हेलो दोस्तों, वायर ट्रांस नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि रेस्पोंडेंट नंबर 5 का सिनॉप्सिस पढ़ने के लिए सोशल मीडिया में डिसेमिनेट हो गया, पब्लिसाइज हो गया। हमने भी पढ़ा, बहुत से लोगों ने पढ़ा, कईयों ने सराहा, कई चुप रहे। हमने भी पढ़ा, इसको अपने तरीके से पढ़ा, क्योंकि लीगल इंटरप्रिटेशन के तरीके से पढ़ा। सिंपली ऐसा नहीं है कोई कुछ भी लिख देगा और हमको उसको प्रशंसा कर देंगे। हम ये बताना चाहेंगे कि इसमें बहुत को सुधार की आवश्यकता है। और ये जो सिनॉप्सिस है, इसको जब डीपली एनालिसिस किया गया तो ये आरबीआई लाइन, एक सॉरी आईबीए लाइन और यूएफयू की लाइन पर है, लेकिन बड़ी ही चालाकी से बनाया गया ये सिनॉप्सिस है। और ये सपोर्ट पिटिशनर्स को नहीं, रेस्पोंडेंट्स को कर रहा है। ये इनका नंबर 2 का भाग ले रखा है मैंने, हम यहीं से पढ़ देते हैं। अकॉर्डिंगली, while implementing the pension scheme IBA on 17/10/1994, quoting the agreement dated 26/3/1994, had directed all the bank to update or revise the pension of all those who had retired between 1/1/1986-1987 as per new pay scales which came into effect from 1/11/1987 से लेकर के, and the bank had updated their pension, और बैंक और उनकी पेंशन को अपडेट कर दिया। यहां तक बिल्कुल ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। बैंक ने जो VPR 1995 के नोटिफिकेशन होने से पहले लोगों की पेंशन को अपडेट करा दिया, जो आपके 35.1 में लिखा हुआ है। 1/1/1986 से लेकर के 31/10/1987 तक इन्होंने 17/10/1994 को लेटर निकाला और सहारा लिया उन्हें 26/3/1994 के। 26/3/1994 में क्या है कि जब आप स्मॉल कमेटी ने 1994 में वो अपना बना लिया था रूल, तो उसको ड्राफ्ट को सर्कुलेट कर दिया था, उसमें और कुछ पॉइंट्स आए थे वो भी जोड़ दिए, तो अनुमोदन हो गया। यानी इसका बेस वही था उसका 29/10/1993 का। यहां तक बिल्कुल ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद द बैंक हैड अपडेट देयर पेंशन, हेंस एज ऑन 1/11/1987, 31/10/1992, ऑल बैंक पेंशन इंक्लूड दोज रिटायर्ड अप टू 31/10/1987। और जो 1987 तक रिटायर हुए थे, यानी ये जो पीरियड बढ़ता है ये चौथे बेस सेटलमेंट का पड़ता है, उनका सारा का सारा इनका फॉर्म 1 होमोजी। अब यहां खेल हो गया। 31/10/1987 तक जिन लोगों की पेंशन अपडेट हुई उनको एक होमोजीनियस ग्रुप मान लिया गया और एक गवर्न हो रहे थे बाई वन कॉमन पेंशन स्कीम, और इनके लिए एक अलग से पेंशन स्कीम थी। यहां बड़ी ही चालाकी से 35.1 को निकाल दिया कि यहीं तक था, आगे नहीं था। इसी बात को तो आईबीए कह रहा है, इसी बात पे वेंकटाचलम जैसे व्यक्ति जोड़ दे रहे हैं। भाई, जब आप पेंशन अपडेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी तो अलग होमोजीनियस ग्रुप कैसे बन गया? वो ये भी तो आगे अपडेट कराएगा पेंशन अपनी, जब जब बेज सेटलमेंट आएगा। और इनकी अलग पेंशन स्कीम कैसे हो गई? मतलब आप ये मानते हो कि जो आईबीए कह रहा है कि ये अलग पेंशन स्कीम है, ये अलग होमोजीनियस ग्रुप है, इस ग्रुप का जो फायदा मिला आगे को नहीं दिया जा सकता, आपने स्वयं मान लिया। और आप मानते हो कि 35.1 आगे पेंशन नहीं देता है। मेरा कहना यह है, जो भी ये अपने रेस्पोंडेंट हैं, मैंने एक वीडियो बना भी दिया है, सेवाराम जी को भेज दिया है। 35.1 केवल पेंशन अपडेशन देता है और ऑल द टाइम्स सबको देता है आपका रेगुलेशन का। उसमें जो अनेक्चर डाल रखी है वो उसको सब साथ पढ़ते हैं तो कंफ्यूजन पैदा करता है। अनेक्चर में केवल और केवल एक फॉर्मूला दे रखा है। आप इसको इस प्रकार सुधारें कि ये जितनी भी क्रियाएं की हैं इनकी सारी ट्रांजैक्शन की जरूरत नहीं है। आईबीए ने पेंशन को अपडेट कराया, अपडेट की प्रक्रिया शुरू हो गई और उसका मेंशन हो रहा है आपके नोटिफाइड, आपका जो रेगुलेशन है उसमें। और 35.1 में दो चीजें हैं। एक तो आपका है
अपडेशन का नियम 35.1 वो बताता है कि किस किस पीरियड का अपडेशन कैसे कैसे होगा, और उसके आगे है आपका अनेक्शर। अनेक्शर में दे रखा है एक फॉर्मूला, और जो फॉर्मूला अनेक्शर में दे रखा है ये केवल लागू होगा कहां से लेकर के 1/1/1986 से लेके 31/10/1973 तक। जब दोनों को साथ पढ़ा गया, मिसकंसेप्शन हो गया, तो उसके बाद 2003 में इसको क्लियर कर दिया, वेयर एवर एप्लीकेबल बिल का सेल कर दिया, और भी कुछ किया, फॉर्मूला का फॉर्मूली कुछ ऐसा कर दिया। तो सीधा साधा मतलब ये आपने जो ऊपर से बहुत बढ़िया बना करके लाए, यहां आकर के आपने सहयोग कर दिया किसका? आईबीए का, यानी रेस्पोंडर का, यानी गवर्नमेंट का, यानी गवर्नमेंट का पक्ष ले लिया कि ये जो आपका 35.1 है वो केवल और केवल यहां खत्म हो जाता है, आगे नहीं जाता है। फिर आपने यह खत्म करके फिर आपने फिर शुरू की। अब अनभिज्ञता में किया, जानबूझ के, ये तो आप जानो। दैट द ड्राफ्ट कॉमन पेंशन रेगुलेशन एग्रीड बिटवीन आईबीए एंड बैंक यूनियन 26/3/1994 वर अप्रूव्ड बाय द बैंक्स एंड नोटिफाइड इन सितंबर 1995 बैंक एम्प्लॉय। और ये जो 26/3/1994 में आप जो बात कर रहे हो कि ये क्या नाम है, ये ड्राफ्ट पेंशन कॉमन जो एग्रीमेंट था इनमें हुआ, और आईबीए ने कर दिया, मान सकते हैं कि इसका बेस जो डॉक्यूमेंट है वो 29/10/1993 ही है। उसको जब नियम बनाने लगे उस पर, और जब स्मॉल कमेटी को दे दिया, लोगों से सजेशन आने लगे, उनमें और कुछ जोड़ दिया गया। वो काम हुआ था 26/3/1994 को। बेसिकली BPPR 1995 जो है का आधार ये नहीं है 26/3/1994, उसका आधार वही है आपका 29/10/1993। वो एग्रीमेंट हुआ था, वो एनफोर्सिएबल है। अब यहां भी 26/3/94 में हो गया होगा, कोई कोई नहीं कहता, लेकिन मेन डॉक्यूमेंट वही है। चलो ये मान लिया। और आप जब आगे चलते हो कहते हो द रेगुलेशन 35.1 प्रोवाइडेड फॉर पेंशन अपडेशन। ये बिल्कुल सही है कि इसमें पेंशन अपडेशन है, बस और कुछ नहीं है। लेकिन ऊपर जो बात कर गए आप 35.1 में ही चीज लिखी हुई है, ये 1/11/19 क्या नाम है 1/1/1986 लेकर 31/1986 तक। और आप यहां ये भी कह गए वो एक अलग फॉर्म करता है। तो ये जो अपडेशन की बात कर रहे हो ये कहां से कहां तक है? आपने जो ऊपर बात कही है वही है या और कुछ भी है? हाउ एवर इट प्रोवाइडेड फॉर पेंशन अपडेशन फॉर ओनली दोज हु हैड, ये हो गया रिटायर्ड अप टू, आपने बोल दिया एक केवल, और ये केवल 31/10/1987 तक के लोगों के लिए अपडेशन कराता है। सर ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। पेंशन अपडेशन कोई 31/10/1987 को नहीं कराता। 35.1 आपने कहा है कि पेंशन अपडेशन के लिए, तो ये पेंशन अपडेशन के लिए है। उसमें सिर्फ ये कहा गया है कि 1/1/1986 से लेके 31/10/1986 का जो पेंशन अपडेशन होगा वो अनेक्शर बन के हिसाब से होगा। बस ये कहा गया है, अपडेशन खत्म नहीं हो रहा है, आपने अपडेशन ही खत्म कर दिया। फॉर्मूला अपेंडिक्स 1 बिकॉज बाई दैट टाइम पे रिवीजन। अब ये तो सीधी सी बात है कि उस समय तक 1/11 पे रिवीजन हो गया था, ये वहां आ गया था, ये आ गया, इसकी कहानी की जरूरत नहीं है, ये फालतू की कहानी है। आप जो कहानी कह रहे हो यहां पे, आप ये भी कह रहे हो कि 35.1 अपडेशन के लिए है, और साथ में आप ये कह रहे हो 31/10/1987 तक ही है। तो यार यही तो आईबीए कह रहा है, यही आपके जो चमचा है पूरा का पूरा यू ये कह रहा है। जब आप उनकी लाइन पर बोल रहे हो तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट किस बेस से आपको अपडेशन देगा? आप जो खुद मान रहे हो कि हमारे जो ये 35.1 है और वही हमारा बेस है रेगुलेशन का। जब बेस को ही खत्म कर दोगे तो आप अपडेशन कैसे लेके जाओगे आगे? किस चीज से लेके जाओगे? कोर्ट किस बेस से देगा? प्लीज आप ये न कहें। हाँ, आपने बहुत बढ़िया कही, रेगुलेशन 35.1 में अपडेशन है बस, और ये फॉर द ऑल टाइम है, ये खत्म नहीं होता है, और इस अपडेशन को विभिन्न पीरियड्स के लिए लागू करना है। जो ये आपको 1/1/1986 से लेकर के 31/19 तक उनको फॉर्मूला दे रखा है, इनका ऐसे होना है, और यही 2003 में फॉर्मूला यही अपनाया गया है। उसके बाद भी वेरिएबल यानी इसके बाद का भी उसी फॉर्मूला से होना जो है। 35.1 में पेंशन अपडेशन परमानेंट है, पेरेनियल है, इटर्नल है, शाश्वत है, कभी उसको हटाया नहीं जा सकता। रेगुलेशन में 35.1 केवल और केवल अपडेशन देता है। अपडेशन किस पीरियड का कैसे होगा वो आपकी दूसरे नियम बताएंगे। जैसे 1/1/1986 से लेके 31/1987 तक आपका अनेक्शर में दे रखा है भैया, ऐसे अपडेशन होगा।
फिर 2003 में आपका अमेंडमेंट हो जाता है, कंफ्यूजन को क्लियर कर दिया जाता है, उसमें बताया जाता है कि उसके बाद भी अपडेशन ऐसे होगा जैसे वहां दे रखा है। उसके बाद यदि कोई परिवर्तन होता है रेगुलेशन में तो उसका अमेंडमेंट होगा, नोटिफाइड होगा, जो कुछ होगा। आप उसको इस प्रकार इंटरप्रेट करें। आप इसको इस प्रकार नहीं करें कि आपका इंटरप्रिटेशन आईबीए को या रेस्पोंडेंट को सहायता पहुंचाता हो, और आपका जो बेस है, जो भी बेस है, वो 35 बनी है और कुछ भी नहीं है आपके रेगुलेशन में। रेगुलेशन को इंटरप्रेट सही प्रकार से करें। और क्यों, और ये होमोजीनियस ग्रुप अलग से बना दिया है, यही तो चाह रहा है आईबीए, यही तो कह रहा है वो एक अलग ग्रुप है, ये आप अलग हो, वो अलग हो, इस पर आप पर लागू नहीं होता। हम लकी हैं कि आपने ये सर्कुलेट कर दिया। अब किस दृष्टि से किया? आप तो या तो ये चाहते थे कि हम लोगों को डाल देते हैं और आपके पास लोगों के अप्रूवल भी आ गए, बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा बनाया, समझे। और कल को कोर्ट में हार जाओ केस तो कह देंगे साहब आप सबको दिखाया था हमने, कोर्ट नहीं माना, कोर्ट में जाकर लांछन लगा देना, और आप मतलब आईबीए की लाइन में बोलना। प्लीज इसको बंद करें। अब इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।